धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। यह साखी पूज्य परम संत बाबा सावन सिंह महाराज जी के टाइम की है। एक बार का जिक्र है, भंडारे के दिन थे। पो का महीना था और महीने का भंडारा था। पो का भंडारा था। मैं बाहर से आई तो एक भंगियों की लड़की हजूर साहब के बाहर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे देखा तो कहने लगी, बीबी जी एक अंदर की बात करनी है, आप सुन लें। मैंने कहा, नहीं बीबी, तू सतगुरु से करना। सतगुरु अंतर्यामी दिलों की जानने वाले उधर से चले आ रहे थे। दीनदयाल जी ने हंसकर मुझे फरमाया, क्यों काकिए, तू सहेली से क्या बातें कर रही है? मैंने अर्ज की, इस बीबी की अंतर में अभ्यास की बातें सुन लें दीनदयाल जी। तो दीनदयाल जी बोले, ले आ बीबी, तू इस बीबी को अंदर ले आ, हम बैठकर सुन लेते हैं। बीबी लाजो उस बीबी को अंदर ले गई, हजूर साहब के नीचे के कमरे में ले गई। शहंशाह जी बड़े प्रेम से उसकी बातें सुनने लगे। उसने कहा, सतगुरु जी मेरे घर के मुझे भजन नहीं करने देते। मैं चोरी भजन करती हूँ। जब मैं घास खोदने जाती हूँ तो घास खोदती खोदती सिमरन करती रहती हूँ। फिर घास खोद कर गठड़ी बांधकर 2-3 घंटे भजन करती हूँ। और जब रात को सब घर वाले सो जाते हैं तो मैं चोरी उठकर भजन करती हूँ। फिर उसने अभ्यास की बात करनी शुरू कर दी और त्रिकुटी तक का हाल अंदर का सारा महाराज जी को बयान किया। शहंशाह जी बड़े प्रेम से आंखें बंद किए हुए उस लड़की का हाल सुन रहे थे और सुनकर बहुत खुश हो गए और फरमाने लगे, शाबाश बेटी, दुनिया में आने का पूरा लाभ तुमने उठाया है। इतनी रुकावट और इतनी तकलीफ होने के बावजूद फिर तेरी इतनी अच्छी कमाई, मेरा तो रोम रोम तेरे से खुश है। क्या करना है राजधानियों का जिनके अंदर नाम नहीं। पुत्र, तेरे फटे हुए कपड़े बड़े अच्छे हैं जो नाम के रंग में रंगे हुए हैं। तो दाताजी ने उस टाइम ये वचन फरमाए, जिन पट अंदर खोले बाहर गुद्दड़ से भले। संसारी जिन पट बाहर अंदर गुद्दड़ फिर फट जाए। संसारी नगन फिरत रंग एक के सो शोभा पाए। पाट पटंबर वरवारिया जित रब भुलाए। पुत्र, 4 वेदों को रचने वाले को तुम देखा ही हो। तेरे आगे आलिम फाजिल क्या चीज है अब। फिर दीनदयाल जी ने बड़ा प्यार किया, प्रसाद दिया और चरणों पर माथा टिकवाया और चरणों पर माथा टिकवाकर फरमाने लगे, हमें तो नाम की कमाई करने वाले प्यारे हैं। हमने दुनिया की दौलत का क्या करना है, रूप का क्या करना है। बच्ची, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तेरे सच्चे पातशाह जी उसकी बातें सुनकर बाहर निकले तो बाहर प्रेमी बैठे थे। जज डिप्टी नारायण जी शहंशाह जी के बरामदे में खड़े थे। सतगुरु ने फरमाया, भाई तुम लोगों ने तो डेरे में आने का कुछ लाभ ना उठाया। मैं क्या बताऊं, एक लड़की मेरे साथ अंदर अभी बात करके आई है। लाजो से पूछो तुम। उसे त्रिकुटी तक का हाल बड़ा अच्छा बयान किया है। आपसे तो मुझे एक कंगाल बीबी प्यारी है, बिल्कुल सीधी सादी। तुम लोग भजन नहीं करते, बातों में ही रह जाते हो।
सब लोग चुप रह गए और शहंशाह जी वहां से बाहर चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु।